नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने हुए एक जबरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के वीडियो में जो बात करेंगे हम वेटिंग लिस्ट से संबंधित सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे वेटिंग लिस्ट लगने से आपको कितना बड़ा फायदा होने वाला है। वो दूसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे दोस्तों, क्या इस बार ग्रुप डी में वेटिंग लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी। तो कुल मिलाकर आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है। हाथ जोड़कर निवेदन है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनना है दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों वेटिंग लिस्ट से फायदे की, कितना बड़ा फायदा होने वाला है। एक एक बात यदि आप समझ जाते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपका आधा वहम मन का निकल जाएगा यदि आपके एक दो नंबर कम भी आ रहे हैं। तो देखिए समझ लेते हैं, 35,000 के लगभग दोस्तों आपको पता है एनटीपीसी में ज्वाइनिंग आने वाला है। एनटीपीसी में 35,000 के लगभग बच्चा क्वालिफाई होने वाला है और हमारा ऐसा मानना है दोस्तों ये 35,000 बच्चा ग्रुप डी में भी क्वालिफाई है। हमारा ऐसा मानना है यदि दोस्तों इनकी दोस्तों ज्वाइनिंग हो जाती है तब क्या होगा दोस्तों, जो ग्रुप डी का एक दावा रहता है कि फिजिकल में 3 गुना बुलाया जाएगा। आप सबको पता है 3 गुना बच्चा फिजिकल के लिए ग्रुप डी में बुलाया जाता है और यदि इनको ज्वाइनिंग पहले हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है दोस्तों कि 1 गुना बच्चा भी इनको शायद ना मिल पाए। और जब 1 गुना बच्चा नहीं मिल पाएगा दोस्तों तब ये चीज आपके काम में आएगी, कट ऑफ और ज्यादा गिराई जाएगी। तब जो फायदा होगा दोस्तों 40, 42 और 45 अंक वाले बच्चों को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि 3 गुना यदि नहीं मिले, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कुल वैकेंसी कितनी है ग्रुप डी में, 1 लाख। एक एक बात को मेरी ध्यान से सुनना दोस्तों, एक एक जानकारी आपके काम की है। ग्रुप डी में कुल वैकेंसी कितनी है, 1,35,000 है। ये एनटीपीसी के बच्चे जिनकी यदि ज्वाइनिंग आ जाती है, और दोस्तों 15,000 ऐसे बच्चे आप मान लें जो दोस्तों अलग अलग राज्यों में अलग अलग जॉब में चले गए हैं या जाने वाले हैं। तो कुल मिला के बनता है दोस्तों 50,000 बच्चा यदि दोस्तों नहीं जा पाया फिजिकल देने के लिए ग्रुप डी का, बात को ध्यान से सुनना, 50,000 बच्चा यदि ग्रुप डी का फिजिकल देने के लिए नहीं जा पाया तो आपको क्या लगता है ये 3 गुना बच्चा मिल जाएगा। और ये 50,000 वो बच्चे हैं दोस्तों जो ग्रुप डी में क्वालिफाई हैं। तब क्या होगा दोस्तों, 3 गुना तो छोड़ो 1 गुना भी नहीं मिलेगा। तब ये वेटिंग काम में आएगी दोस्तों, और ज्यादा डिक्रीज किया जाएगा आपकी कट ऑफ को, और जो है 40, 42, 45 तक के बच्चों को बुला लिया जाएगा। पहली बात तो ये आपके बहुत ज्यादा काम की है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। दूसरी बात समझ लेते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 1:1 रखा है इन्होंने, मतलब एक सीट पर एक ही बच्चे को बुलाया जाएगा। लेकिन मान लीजिए दोस्तों आपने दौड़ मार दी, आपने रनिंग पूरी कर दी है, 35 केजी का वजन भी आपने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन मान लीजिए दोस्तों आपके अंक 42 आ रहे थे और आपने दौड़ मारी है, और दोस्तों बाद में क्या हुआ, मान लीजिए कि ये कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ गया, 1 नंबर 43, आप हो गए बाहर। आप यदि बाहर हो जाते हैं तो आप खुद सोचिए दोस्तों क्या उस समय बीतेगी जब आप रनिंग क्वालिफाई करके घर आएंगे और आपको लगेगा कि शायद मुझे बुला लिया जाए, और बाद में पता चलेगा कि कट ऑफ 1 नंबर और बढ़ गई है। तब दोस्तों आपको 8 दिन भूख नहीं लगेगी, इस बात को मान के रख लीजिए। लेकिन दोस्तों यदि ये अनुपात हटा दिया जाए, इसकी जगह 1:1.5 कर दिया जाए, तब क्या होगा दोस्तों, तब आपको बुलाया जाएगा। बात को समझ के चलना, यदि 1:1 में रहा तो बच्चे नहीं मिल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 1:1 रहा तो बच्चे नहीं मिल पाएंगे, और दोस्तों जो 1-1, 2-2 नंबर से रह जाते हैं उनको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए वेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको, हमको, सबको कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों अभी आपने देखा रेलवे ने एक जगह का वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दिया है, तो जब आप दूसरी जगह का वेटिंग लिस्ट क्लियर कर सकते हो, अनिवार्य कर सकते हो, तो ग्रुप डी का क्यों नहीं कर सकते। बस आपको थोड़ा सा जोर दिखाने की जरूरत है दोस्तों। हो सकता है ग्रुप डी में भी वेटिंग लिस्ट लग जाए, और यदि लग जाती है तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यदि नहीं लगती है फिर क्या होगा, ये बात आपके बहुत ज्यादा काम की होने वाली है, ध्यान से सुन लेना। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पे कोई भी वैकेंसी होती है वो पंचवर्षीय योजना बन जाती है, क्योंकि दोस्तों 5 साल से पहले कुछ नहीं होता है, आप सबको पता है। तो यदि दोस्तों मान लेते हैं वेटिंग लिस्ट नहीं लगती है, तब क्या होगा, आपको पता है दोस्तों जो 2018 की वैकेंसी थी उसका कट ऑफ अब तक डिक्रीज किया जा रहा है, अब तक गिराया जा रहा है। क्यों, क्योंकि दोस्तों बच्चे नहीं पहुंच पाए। और ऐसा ही इस बार होगा। यदि इस बार ऐसा हुआ तो दोस्तों जो, जैसा कि आपको पता है 2024 में चुनाव है, आपको पता है 2024 में चुनाव है, 2023 अभी लगा नहीं है। यदि दोस्तों ग्रुप डी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है तो 50,000 सीटें खाली हो जाएंगी, 50,000 सीटें खाली हो जाएंगी ग्रुप डी से, और यही खाली सीटों की वैकेंसी आपको दे दी जाएगी 2023 में। लो भैया हमने ग्रुप डी की वैकेंसी दोबारा निकाल दी है।
मतलब जगह आपकी या जो नौकरी आपको मिलनी चाहिए थी वो फिर दोबारा से बांट दी जाएगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है दोस्तों, आप इन सब बातों से बचें और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें कि वेटिंग लिस्ट अनिवार्य हो जाए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट अगर अनिवार्य हो गई तो आपको पीटी देने का भी मौका मिलेगा। और पीटी में मान लीजिए आप एक आध नंबर से रह जाते हैं, मतलब पीटी क्वालिफाई करने के बाद में जब कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ता है, 1 या 2 नंबर बढ़ता है, आप सबको पता है, उसमें यदि आप रह जाते हैं तो आपको एक उम्मीद रहेगी कि अब ना सही अगले साल सही मुझे बुला लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि वेटिंग नहीं हुई तो आपका ये ख्वाब चूर हो जाएगा, आपको वैकेंसी के लिए फिर इंतजार करना पड़ेगा अगली वैकेंसी के लिए। बात करते हैं दोस्तों रिजल्ट की। तो रिजल्ट की बात करें दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बताता हूं, अखबार क्या कह रहा है वो मुझे नहीं पता। आरआरबी की तरफ से, आरआरसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आता है मैं उस पर विश्वास करता हूं। एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया था दिसंबर माह में आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों दिसंबर माह में तारीख नहीं बताई थी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक मान के चलिए, आप अपनी रनिंग को कंटिन्यू रखिए। आपको पता है 4 मिनट 15 सेकंड में आपकी रनिंग आपसे मांगी गई है। बहुत सारे बच्चे इसमें फेल होते हैं, ये बात भी आपके काम की है, बहुत सारे बच्चे इसमें फेल होते हैं। लेकिन दोस्तों हमने एक मुहिम चलाई है कि यही 4 मिनट 15 सेकंड की दौड़ को 3 मिनट 15 सेकंड में कैसे क्लियर कराएं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी 4:15 की दौड़ 3:15 में हो जाए तो आप भाइयों प्लीज, भाई बहनों प्लीज आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आउट होगा हम सारे बच्चों को ग्राउंड में ले जाकर के कोच के माध्यम से ट्रेनिंग कराएंगे। और दोस्तों जो गाइडलाइंस टिप्स हमें हमारे कोच जी बताएंगे वो आपको आपके मोबाइल पर वीडियो के माध्यम से हम आपको दे दिया करेंगे। आपको कहीं कोई कोच करने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ अपने मोबाइल पर ही सीख जाएंगे। और देखते रहिए 20-25 दिन में 4:15 की दौड़ 3 मिनट 15 सेकंड में चुटकियों में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।